आपको क्या दिख रहा है? मोबाइल है। इससे क्या लग रहा है आपको? नेक्स्ट प्रोग्राम हम किस पे बात करने जा रहे हैं? स्क्रीन टाइम, राइट। बिल्कुल बिल्कुल सही। हम हमारे घर में बच्चे हैं, है ना? हर किसी का भी कंप्लेंट रहता है कि मोबाइल मोबाइल मोबाइल। लेकिन मैं फैक्ट बताऊं, उनका स्क्रीन टाइम कम हो गया है, हमारा ज़्यादा हो गया है। जो एडल्ट्स का है उनका ज़्यादा हो गया है। एडल्ट्स का ज़्यादा, ठीक है, कोविड के बाद से बहुत सारे रिसर्च भी आ रहे हैं ऐसे। तो स्क्रीन टाइम से क्या मतलब है, और वो जरूरी नहीं कि हर समय वो आपका नुकसानदायक हो। उसमें आप कितने देर के लिए क्या देख रहे हैं। तो पहले के आप अगर हम मूवीज या वीडियोस कंपेयर करेंगे ना, आज से 50 साल पहले की बहुत सारी मूवीज हैं, उसमें जो ट्रांजिशन होती थी वो स्लो होती थी। अचानक हर नहीं कि हर एक सेकंड में 10 बार ट्रांजिशन हो रही है। अभी आप कोई भी वीडियो देखेंगे, एक मिनट के एक सेकंड आप देख लीजिए, एक सेकंड में भी कई बार ट्रांजिशन हो जाती है, चेंज हो रही है। तो उससे ब्रेन भी आपका, वैसे कई कंप्लेंट मेरे पास ऐसी भी आ रही है बच्चे के कि मेरा बच्चा जो है वीडियो यूट्यूब पे 1x पर नहीं देखता, वो 2x कर लेते हैं, 2.5x कर स्पीड। हाँ, बच्चे ज्यादा करके देख रहे हैं आजकल। बिल्कुल सही कहा है आज खत्म। सर। तो वो एक्चुअली शुरू से वो चीजें वैसी देखी ना, तो ब्रेन वैसे ही एक्ट कर रहा है। तो फिर मैं भी 1.5 टाइम्स पे कम कैलकुलेशन है उसके साथ ऐसे। फिनिश करे जल्दी जल्दी, एक करने की चीज दूसरा देखे है। मतलब जैसे अगर टाइमिंग एक्सेसिव जो आपका स्क्रीन टाइम है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करती है और मेंटल एक्सोशन होता है उससे। क्यों होता है? क्योंकि आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सबसे पहले गूगल कर रहे हैं, कुछ भी हो, चाहे मेडिकल रिलेटेड हो, चाहे काम रिलेटेड हो, कुछ भी हो। लेकिन फिर भी आपको इंटरनेट तो एक ग्लोबल है ना कि आप पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं, सॉल्यूशन तो आपको मिल जाएगा। लेकिन तुरंत क्यों, फिर भी तुरंत आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं जो सॉल्यूशन है, राइट सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्योंकि सर हम एक मिलना चाहिए ना। चीज ढूंढते हैं, 4 चीजें उससे रिलेटेड और आ जाती हैं, हम उसी में हो जाते उसमें होना चाहते हैं। तो 4 ही नहीं, मतलब एक रिलेटेड, एक जो टॉपिक आपने ढूंढा उससे रिलेटेड लाखों करोड़ों टॉपिक्स आ रहे हैं। और हम दूसरे हर पेज पे आपको 10-15 दिख रहे जी। हैं, बाकी नंबर ऑफ पेजेस तो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है। फिर उसी में हो जाते हैं, उसी डायरेक्शन में कुछ और ढूंढने लग जाते हैं। अब इसमें जैसे तब तक ऐड आ जाता है। तो अभी साइकोलॉजी में एक टर्म लोगों ने दिया है, साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्फोडेमिया। इंफॉर्मेशन की बाढ़ आ रही है, इसलिए आप एक बार में कोई सॉल्यूशन ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। कौन सा करेक्ट है? कोई डॉक्टर है नहीं है, वो भी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन ऑनलाइन सब लिख रहा है, इससे ये होता है, इससे ठीक हो जाएगा सब। तो राइट सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इसलिए स्क्रीन टाइम कम करने का मतलब कि आप कुछ चीज़ को, ऑथेंटिक चीज़ को कर रहे हो, वो ठीक है, लेकिन स्क्रीन टाइम आपको कम कहाँ करना है? जो आपके मेंटल एग्जॉशन को बढ़ा रहा है, जो जरूरत की चीज़ें नहीं है फिर भी आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे अभी रील्स ना, मैं खुद देखता हूँ, अगर 1-2 वीडियो देखना तो 1 घंटा 1.5 घंटा निकल जाता है, पता नहीं चलता। और हमने अभी कितने आधा घंटा कितने सारी बातें कर ली, वो तो अननेसेसरी चीज़ें हमारी कंज्यूम हो रही हैं। लेकिन वो देखने में अच्छा लगता है, तभी तो आप देख रहे हैं। अच्छा, अब अच्छा नहीं लगने की बात नहीं, वो क्या है कि जो 15 सेकंड जो कर दिया ना, 10-15 सेकंड में, उससे आपको वैरायटीज मिल रही हैं और उससे आप बोर नहीं हो रहे। वैरायटीज इज द रीजन ऑफ तो ये सारा जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं वो पूरी साइकोलॉजी स्टडी में कर रहे हैं कि लोगों की क्या साइकोलॉजी है। आपका भी कंट्रीब्यूशन होगा फिर इसमें कुछ। जैसे मेरा तो इस पर्टिकुलर चीज में नहीं है। एक आपने फोबिया सुना, एंजाइटी फोबिया? फोबिया क्या होता है? डर, फियर ऑफ पर्टिकुलर, फियर ऑफ किसी भी चीज का, हाइट से, पानी से, भीड़ से, क्लस्ट्रोफोबिया हो गया, है ना, मतलब बहुत सारे फोबिया हैं। क्या आपने नोमोफोबिया सुना है कभी? नोमोफोबिया सुना है? सर ने सुना होगा नोमोफोबिया। इसका क्या होता है? नो मोबाइल फोबिया। बहुत सारी स्टडीज हैं, 2-3 स्टडीज मेरी ही हैं जो मैंने बच्चों पे किया, एडल्ट्स पे भी किया। तो बच्चों में ज्यादा जो खतरनाक रिजल्ट मिले हैं वो एडल्ट्स पे, उनको ज्यादा है कि फोबिया ऑफ हैविंग नो मोबाइल विद यू। ठीक है, आप मान लीजिए इंटरनेट आपका चल रहा है, वाईफाई चल रहा है, अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाए तो वर्ल्ड से ही कट जाएंगे, ऐसा होगा कि बस मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो वो फोबिया डेवलप हो रही है। और एक चीज और जो इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि मैं कुछ टर्म्स इसलिए बता रहा था कि आप अवेयर हों, और इससे रिलेटेड कुछ नेट पे मिलेगा तो आप उसको पढ़ेंगे। रिंग्जाइटी, एंग्जाइटी से रिलेटेड रिंग्जाइटी,
कई बार आपने देखा आप खाना खा रहे हैं, बाथरूम में है, दूसरे कमरे में, आपको लगा आपका फोन बज रहा है, हाँ ये प्रॉब्लम है सर। लगता है कि मैं सिग्नल फोन की रहूं तो तो देखना बगल के बज रहा है। एक्ट करते हैं, लेकिन कई बार किसको लगा कि मेरा फोन बज रहा है और जाके देखा तो सच में नहीं बज रहा था। सर अभी यही हुआ, वाइब्रेट हो रहा था, पता नहीं किसका हो रहा था, मुझे लगा मेरा हो रहा तो था। रिंग्जाइटी एक टर्म दिया मैडम, रिंग्जाइटी जो साइकोलॉजिस्ट स्टडी कर रहे हैं इस पे, ये नोमोफोबिया, रिंग्जाइटी, इन्फोडेमिया, ये काफी रिसर्च चल रहे हैं इस पे। और नेक्स्ट करेंगे तो इसको कैसे हम इसमें टेक फ्री आवर कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं, एक डेली बेसिस पे हम इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक आवर डेली, है ना, ड्यूरिंग डिनर टाइम या बिफोर बेड टाइम टू स्टे ऑफलाइन। ऑफलाइन रहना बहुत जरूरी है। मैंने किसी से पूछा कि भाई ऑफलाइन रहना क्यों जरूरी है, डिजिटल डिटॉक्स क्यों जरूरी है, डिटॉक्स की बात करते हैं ना नेचुरोपैथी में, तो डिजिटल डिटॉक्स भी क्यों जरूरी है। एक कई बार इंग्लिश पेपर में छपा था, मैंने देखा था, कई लोग बात भी कर रहे थे कि मोबाइल फास्टिंग, एक दिन ऐसा जिसमें मोबाइल दूर हो, और ऐसा ये स्टेप हो जाएगा, ये गवर्नमेंट की तरफ से ही हो जाएगा, आप जो देखिएगा ऐसा मोबाइल प्रेफर करने लगे, कुछ प्रेफर करने लगे हैं, डॉक्टर्स को एडवाइस राइट। तो मैंने जब पूछा कि ऑफलाइन रहना क्यों आप चाहते हैं, क्यों डिजिटल डिटॉक्स चाहते हैं, तो कहते हैं कि जब मैं ऑनलाइन होता हूँ, सबसे पहले ऑफलाइन होता है कि जब मैं ऑफलाइन होता हूँ तो मुझे सिर्फ दाल रोटी परिवार और नौकरी की चिंता होती है, लेकिन जैसे मैं ऑनलाइन होता हूँ राष्ट्र विश्व पूरे ब्रह्मांड की चिंता होने लगती है, इसलिए मैं डिजिटल डिटॉक्स चाहता हूँ। ठीक है, तो ऐसा होता है कि वही अननेसेसरी चीजें कंज्यूम करना, उसको कोई भी कुछ भी फैक्ट बना के दिखा रहा है, आजकल एआई की मदद से काफी चीजें ऐसी आ रही है जो रियल नहीं है, लेकिन आपको रियल दिखाया जा रहा है, आपको लगे कि नहीं यही सही है, यही सही है। तो जो ट्रेडिशनल जो चीजें जो हुआ करती थी ना, उसको हम फिर हम कहते हैं नहीं वो तो गलत थी, अब जो बताया जा रहा है वो सही है। नेक्स्ट पॉइंट, यूज दिस टाइम टू एंगेज इन ऑफलाइन एक्टिविटीज लाइक रीडिंग योर बुक्स। रीडिंग तो आप स्क्रीन पे भी कर रहे थे, बट रादर ऑनलाइन से बड़ी आप ऑफलाइन रीडिंग, जैसे बुक्स पेपर पे। अभी भी आप लोग क्या, देखिए आप लोग इस चीज से रिलेट करेंगे, अभी आप कोई पेपर पे कोई चीज पढ़िए और स्क्रीन पर पढ़िए, और 5 मिनट के बाद आपको पूछा जाए तो आप ज्यादा जवाब किसका बेटर दे पाएंगे, पेपर वाला पढ़ा हुआ या पेपर वाला? तो उसकी वैल्यू अपनी है। इसमें क्या हुई, एनर्जी की बात होती है ना, हम यहाँ देख रहे हैं रिफ्लेक्ट, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, वो आईज में आ रही है, वो अलग है, वो अलग चीजें हैं, और मोबाइल से जो आ रही है वो अलग है, अल्ट्रावायलेट और जो भी है। स्क्रीन टाइम से बच्चों को क्या हो रहा है, इससे फर्क क्यों पड़ रहा है, स्क्रीन टाइम रिड्यूस करने की बात क्यों कर रही है कि आपकी आंखें थक रही हैं, आंखें पे असर पड़ रही है, आंखें थक रही हैं, और अल्टीमेटली आपका माइंड थक रहा है। तो इसलिए फिर वही बात घूम फिर के वहीं आ जाती है प्रोडक्टिविटी की, कि आपका जो फोकस लेवल है वो कम हो गया, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए लिमिट करना जरूरी है। और नेक्स्ट पॉइंट, अब धीरे धीरे जैसे आपने शुरू में 10 मिनट के लिए किया, एक साथ तो कोई भी चीज करेंगे तो वो नुकसानदायक है ना, कि 1 घंटे के लिए आपने छोड़ दिया, अचानक कोई चीज वो हैबिट नहीं बनती है। आप पहले 10 मिनट, फिर 12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसे ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं एज पर योर कंफर्ट, जितने देर आप छोड़ सकते हैं, ऑफलाइन रह सकते हैं। इससे आपका फायदा क्या होगा, बेनिफिट्स आपके जो हैं, आउटकम होगा कि रिड्यूस मेंटल फटीग। आप एंटरटेनमेंट कहते हैं ना, एंटरटेनमेंट से आपको मतलब एनर्जी आ जाती है, तो ऐसा है क्या सच में कि आप मोबाइल में देखे जा रहे हैं एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीज, तो आपका मन नहीं थकेगा, थकता तो उससे भी है। जो आप ऑफलाइन में देख रहे हैं, जो हम यहाँ बातें कर रहे हैं, यही अगर हम ऑनलाइन मीटिंग कर रहे होते हैं तो अलग बात होती, उससे आप जल्दी बोर होते, इंटरेक्ट नहीं कर पाते सामने, मतलब उसका एक अलग ही फील्ड है एक्चुअली। और तो जो वर्क फ्रॉम होम किया गया था वो भी आप धीरे धीरे आप देखा आपने, चीजें खत्म हो गई। एनहांस्ड फोकस एंड स्ट्रॉन्गर इंटरपर्सनल कनेक्शंस। इंटरपर्सनल कनेक्शंस कैसे आपके स्ट्रॉन्ग होंगे इसमें, इंटरपर्सनल स्क्रीन पे बात नहीं करेगा तो इंसान से बात करेंगे, इंसान से बात करेंगे, टेलीफोन लगाएंगे। दो चीज होती है ना, इंट्रा और इंटर। इंट्रा मतलब सेल्फ के साथ, इंटर दूसरों के साथ, तो आप कलीग के साथ अच्छे या खुद से तो बात एक दूसरे को करेगा। समझना, जो पेशेंस वाली बात है ना, पेशेंस नहीं रहा है, एक दूसरे को समझ नहीं रहे, तो वो चीजें आपस में बेटर हो जाएंगी। देन ओवरऑल हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन लेवल, एक तो क्वालिटी स्लीप। क्वालिटी स्लीप आपकी बहुत
हम जब तक नींद नहीं आती तब तक मोबाइल यूज करते हैं, और वही चीजें फिर हम नींद अच्छे से नहीं आएगी, सुबह उठेंगे तो फ्रेश नहीं उठेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपका टेक फ्री आवर जो है वो हेल्प करेगा इन चीज़ों में, बेटर क्वालिटी स्लीप में। और नेक्स्ट तो इसका टेक होम मैसेज क्या है आपका, डिजिटल डिटॉक्स योरसेल्फ एंड लिमिट योर टेक्नोलॉजी ओवर यूज करना है, ओवर यूज नहीं करना है।